कभी आपने सोचा है स्काई का कलर ब्लू क्यों है? रेनबो कैसे फॉर्म होता है? तारे टिमटिमाते क्यों है? ये सारे जो नेचुरल फिनोमिना है ना, और कुछ नहीं बट ट्रिक्स है लाइट्स की, जो कुदरत नेचर हमारे साथ खेलती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको समझाने वाला हूँ ये सारी चीजें कैसे कैसे क्रिएट होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए के जीतने का मौका मिलता है। आप हर हफ्ते 500 रुपए कमा सकते हो मुझसे। यस, डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। हम अभी देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें फॉर्म होती है। बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये 2 मार्क में, 3 मार्क में और 4 मार्क में पूछ सकते हैं। आप जो मार्क्स पूछे उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो मैं पहले 2 मार्क के लिए यहां तक, फिर 3 मार्क के लिए और 4 मार्क के लिए पूरा, तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो ग्लास लैब रहता है, सॉफ्ट नॉर्मल ग्लास लैब, उसमें जब हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ थोड़ा सा लाइट मुड़ जाती है। ओके, हल्का सा मुड़ती है क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेस रहता है। अभी प्रिज्म में देखो तो प्रिज्म में जो है देयर आर 2 एंगल्ड सरफेसेस, 2 अलग अलग सरफेसेस है जो कि कुछ एक एंगल के ऊपर है। दोनों सरफेसेस एंगल के ऊपर है। यहाँ पे देखो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक दूसरे के साथ फ्लैट यानी कि पैरेलल होती है। तो ये लाइट यहां से गई, इधर गई और बाहर आ गई। लेकिन इसमें यहां पे देखो तो ये वाली लाइट का जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन पे ये वाली लाइन जो है वो बाहर आ रही है, यानी कि इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, बाहर आने वाले रे को हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन बिकॉज इट इज इन द ग्लास स्लैब, दोनों साइड पैरेलल है। अभी यहां पे देखो तो दोनों साइड जो है वो अलग अलग एंगल पे है। ओके, और वो जो एंगल है ए, ये वाला एंगल जो है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं। दिस इज योर इंसिडेंट रे। देखो आपका इंसिडेंट रे कौन सा है? पीई। हर एक चीज को हम लिख के जाएंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। पीई इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि जो यहां पे जा रहा है वो फिर कन्वर्ट हो रहा है ईएफ में। तो ईएफ क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड रे, मतलब वो रिफ्रैक्ट होके अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज रिफ्रैक्टेड रे। ईएफ के बाद एफएस जो बाहर आ रहा है वो क्या है? एफएस। एफएस है आपका इमर्जेंट रे। यही सेम चीजें आपको एग्जाम में समझानी होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे यानी कि पीई वाली लाइन को देखो वो आगे जा रही है ऐसे, एंड इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं इमर्जेंट रे को, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है डी, हियर इज एंगल डी। एंगल डी क्या है? एंगल डी ही मेन है यहाँ पे। एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे उसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, इसके अलावा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है यहाँ पे इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है वो है आई। आई यानी कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल। यहां पे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या बना? दैट इज आर, रिफ्रैक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन एंगल। ओके, और ये तो था ही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पे भी दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल बना। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। ओके, तो यही सब लिखना है आपको। ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया। अभी इसमें अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट भी उसमें ऐड करना होगा। व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में क्या है? सिंपल, आप जो है क्या कर रहे हो, एक व्हाइट लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हो। तो इंसिडेंट रे जो है इट इज सिंपली, यहाँ पे कोई और लाइट है, यहाँ पे व्हाइट लाइट है, जो आगे जाके इंसिडेंट रे एक नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 इंसिडेंट रे आ रहे हैं। मतलब 7 अलग अलग कलर यहाँ पे निकल रहे हैं। और वो जो कलर है वो कौन से रहेंगे? विबग्योर। नीचे से स्टार्ट करते हुए विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होंगे, छोटे थे तब से पढ़ रहे हो विबग्योर के बारे में। तो वायलेट
जो है सबसे नीचे रहता है और रेड सबसे ऊपर रहता है। उसका भी रीजन है क्योंकि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है और वेवलेंथ के हिसाब से प्रिज्म जो है वो अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग रिफ्रैक्शन करता है। उसकी वजह से अलग अलग रिफ्रैक्शन होने की वजह से सातों कलर जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं और उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। लाइट, व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम, ये जो विबग्योर बन रहा है ना उसको बोला जाता है व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम, दैट यू हैव टू मेंशन। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एक व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डाला गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की प्रोसेस में व्हाइट लाइट में से 7 अलग, मतलब उसको डिस्पर्स करके उसमें से 7 अलग अलग कलर्स निकाले जाते हैं और ये 7 अलग अलग कलर्स जो है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम। और उसका रीजन है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओके, जिसमें रेड जो है कम से कम बैंड होता है और वायलेट जो है वो मैक्सिमम बैंड होता है यहाँ पे, ओके। और भी अगर 4 मार्क में पूछा गया तो हमें ये एक्सपेरिमेंट भी ऐड करना है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन, ओके भाई, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप आगे बढ़ सकते हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जिसमें न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, न्यूटन ने बहुत सिंपल काम किया। उसने क्या किया, 2 प्रिज्म ले लिए, एक प्रिज्म दूसरा प्रिज्म। उसने एक प्रिज्म रखा जहां पे इंसिडेंट कराई व्हाइट लाइट, अपनी रेगुलर व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट भी बोल सकते हो आप, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी वजह से ये पूरा स्पेक्ट्रम निकला। पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ पे नहीं बनाया एज पर द टेक्स्ट बुक ओनली, तो यहाँ पे आर और वायलेट मतलब पूरा स्पेक्ट्रम यहाँ से बाहर निकला। वो स्पेक्ट्रम के रास्ते में ही हैज पुट अनदर प्रिज्म लाइक दिस, एक प्रिज्म और रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रेड और व्हाइट फिर से रिफ्रैक्ट होके फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई, जो कि स्क्रीन के ऊपर कैच कर दिया गया। यहां पे न्यूटन क्या बताना चाहते हैं कि न्यूटन ने बताया कि सनलाइट के पास 7 कलर्स है, ओके। यहां पे अलग कर देते, फिर अलग कर देते तो खाली समझ में आता कि उसमें से 7 कलर्स निकल रहे हैं, लेकिन 7 कलर्स को फिर से इकट्ठा करके बताया, कंबाइन करके बताया कि उसमें से फिर से व्हाइट लाइट बन रही है। दैट मींस इट इज प्रूव्ड कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म इन योर एग्जाम, और आप ऐसे इसको समझ भी सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। 2 मार्क में या 3 मार्क में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो उसके स्टेप्स में 1 बाय 1 समझाऊंगा। दिस डायग्राम इज अ मस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, उसके बाद हम लिखेंगे उसमें, तो वो 1-2 मतलब इंट्रोडक्टरी लाइंस होती है वो लिखनी पड़ती है, देन यू कैन एक्सप्लेन हाउ इट फॉर्म्स। तो रेनबो क्या है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि रेन शावर यानी कि बारिश के बाद बनता है आकाश के अंदर। क्यों बनता है, वो कैसे बनता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को डिस्पर्स करके, डिस्पर्स यानी कि अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके, यानी कि अलग अलग कलर्स में डिवाइड करके वो बनता है। और ये काम जो है दैट इज डन बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। आप जानते होंगे कि बारिश गिरने के बाद हवा में थोड़े बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो रेनबो में कन्वर्ट होती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी कि रेनबो जो है हमेशा ऑलवेज सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये एक डायग्राम है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो सनलाइट जो है दैट एंटर्स इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, सनलाइट एंटर्स अ ड्रॉपलेट एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन होता है उसका, जिसकी वजह से इट इज स्प्लिट, उसको वो स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स। मैंने यहाँ पे और टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे वी और आर यानी कि वायोलेट और रेड ही लिखा हुआ है, बाकी सारे कलर्स लिखने की इतनी छोटी जगह नहीं होती। आपको समझना है कि वी और आर यानी कि वायोलेट और रेड कलर में मतलब विबग्योर, पूरा विबग्योर है बीच में, तो पूरे विबग्योर में वो स्प्लिट हो जाती है। ये स्प्लिट हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो अंदर ही एक रिफ्लेक्शन होता है, लाइट अंडरगोज इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अंदर ही ड्रॉपलेट के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके इधर आती है एंड देन धीरे से वो बाहर चली जाती है ड्रॉपलेट से, और ये जो बाहर निकला उसको हम रेनबो के फॉर्म में देखते हैं, वो हमारी आंखों में एंटर होता है इसलिए। तो सिंपल है, रेनबो में यही जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है, और ये 3-4 लाइन ऐड करनी है, इनिशियल ऐड करनी है आपको, बाद में स्टेप्स लिखने हैं एंड योर आंसर इज डन। डायग्राम इज अ मस्ट, ओके। यहाँ पे 2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रीजन बताओ, और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट का भी रीजन बताओ।
तो ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमें पूछा है उसी का आंसर हम करेंगे, दोनों एक साथ में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहले हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझेंगे क्योंकि वो दोनों में लिखना है, फिर जो भी आपको पूछा है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो फिर अभी चालू कर रहे हैं हम, इफ द क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द एटमॉस्फेयर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ऊपर से नीचे तक वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पतले लेयर्स है, कहीं पे मोटे लेयर्स है, थिक लेयर्स है। नीचे जैसे जैसे आते जाते हैं हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है, यानी कि ऊपर हल्की पतली हवा है, थिन लेयर्स ऑफ एयर है, नीचे जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है, हमारे आजू बाजू का एटमॉस्फेयर जो है वो थिक लेयर है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ती जाती है। जब लाइट ये सब में से पास होती है तो ऑब्वियसली थिन लेयर्स में से वो, देखो यहाँ पे अगर लाइट है उसको नीचे आना है तो थिन लेयर्स में वो रिफ्रेक्ट कम होगी, लेकिन वो ज्यादा रिफ्रेक्ट होगी जब वो थिक लेयर्स में एंटर करती है, राइट। क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब वो जाती है तो रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। सेम चीज अप्लाइज हियर, सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। तो ऐसा ही होता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू दिस लेयर्स इट बेंड्स, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड in atmosphere is called atmospheric refraction, ओके। और इसको, इसकी वजह से दो चीजें होती है जिसमें अभी हम देख रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, इसको ये स्टार को देखना है। अभी स्टार में से जो लाइट आ रही है, समझो आप ये स्टार है, ओके, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, इधर है थिन लेयर्स, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम थिक लेयर्स आते जाएंगे, तो थिन लेयर में से वो आराम से पास हो जाएगी, हल्की सी बैंड होगी, लेकिन जैसे ही थिक लेयर में आई वो ज्यादा बैंड होगी, इसलिए ये यहां से इसकी आंख में ऐसे एंटर कर जाती है, ओके। इसको क्या लगता है, इट इज हियर। तो लिखते हैं हम लाइन बाय लाइन कि द लाइट फ्रॉम स्टार्स पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटीज है यहाँ पे, ओके। दिस लेयर्स कीप चेंजिंग ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस, है ना, टेम्परेचर भी वेरिएट होता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे ठंडी, तो ये भी लेयर अंदर 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 चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हवा बहती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा रुक जाती है, टेम्परेचर गर्म हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कीप शिफ्टिंग, मतलब कभी ये तारा इधर देखा, कभी इधर देखा, मतलब चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी ओरिजिनल जगह पे दिखेगा ही नहीं, दिखेगा कभी कभी ओरिजिनल जगह पे, कभी कभी उसकी जगह पे हिलता हुआ, यानी कि तारा जो है आपको ऐसे ऐसे हिलता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ब्राइट लाइट देखने को मिल सकती है और कभी कभी डिम लाइट, और इसी को तो ट्विंकलिंग कहते हैं ना, ब्राइट डिम, इसी को तो ट्विंकलिंग कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे खत्म हुआ। अभी अगर क्वेश्चन अलग हुआ तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिख सकते, ओके। तो अभी हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि व्हाई द सन इज सीन बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट आल्सो। तो उसमें भी वही चीज हमें समझानी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे जिसमें द सन इज एक्चुअली बिलो द होरिजोन, ओके। यहाँ पे देखो आप, ये होरिजोन है और उसके नीचे है, तो उसमें भी ऐसा ही है, दूर से आने के टाइम पे रिफ्रैक्शन कम होता है, लेकिन जाना था इधर, लेकिन ज्यादा रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट घूम के आ गई इसकी आंख में, मतलब सन है यहाँ पे, दिखता है इधर क्योंकि ही इज लुकिंग हियर, और ये लाइट जो है वो सीधी जा रही थी, लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड होके इसकी आंखों में आ गई। लाइट फ्रॉम सन बैंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मेकिंग द सन अपीयर हायर देन एक्चुअली इट इज। सेम थिंग इवनिंग में भी होगी कि वो नीचे चला गया होगा, इधर साइड पे ले लो, इधर वो नीचे चला गया होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन की, इसकी लाइट जा रही है इधर, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से घूम के इधर आ जाती है, इसीलिए 2 मिनट पहले हमें सन दिख जाता है और 2 मिनट के बाद भी हमें ये सन दिखता रहता है। तो समझ में आया आपको, 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, लेकिन पैटर्न जो है, राइटिंग पैटर्न जो है, दोनों में अलग अलग रहेगी। जो क्वेश्चन आपको पूछा है उसी को आपका आंसर करना है, दोनों क्वेश्चन साथ में नहीं आएंगे, अगर आते भी है तो 4 मार्क में आएंगे, ओके। तो इट इज लाइक दिस। 2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दैट इज व्हाई इज स्काई ब्लू, और दूसरा है व्हाई इज द सन रेड एट सनराइज एंड सनसेट। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है,
इसीलिए मैंने एक साथ लिए हैं, तो एक साथ में हम समझेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में लिखने हैं। ये भी पूछा तो भी ये लिखना है, उसके बाद एक इधर आना है, और ये वाला क्वेश्चन है तो फिर ये लिखना है हमें, और फिर इधर आना है। तो समझेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है हमने 9th में सीखा था, दैट इज टिंडल इफेक्ट। जब लाइट पास होती है तो उसमें जो टाइनी पार्टिकल्स, एयर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स है वो हमें दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, राइट। तो वो क्यों दिखते हैं? उसके साथ लाइट टकराती है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, टाइनी पार्टिकल्स इन एयर उसको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। यानी कि ये एक पार्टिकल है, ये लाइट आ रही है, तो लाइट जो है यहां से ऐसे 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 हर एक डायरेक्शन में अंदर फैल जाती है। ओके, आगे भी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ टकराने के बाद लाइट रेज जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, फैलना बोलते हैं स्कैटर को। तो द अमाउंट कितना स्कैटर होगा, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अभी शॉर्टर वेवलेंथ अगर रही तो ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है। ओके, जो पार्टिकल की साइज है अकॉर्डिंगली वेवलेंथ, सॉरी जो लाइट का वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंगली वो स्कैटर होगी। यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ अगर रही, हमने जैसे विबग्योर के अंदर देखा, विबग्योर के अंदर देखा तो ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट, दिस कलर्स हैव द शॉर्टर वेवलेंथ्स, राइट। तो शॉर्टर वेवलेंथ्स रही तो क्या होगा, जैसे कि ब्लू लाइट में होती है वैसे ज्यादा से ज्यादा स्कैटरिंग होगा। और लॉन्गर वेवलेंथ रही, जैसे कि रेड लाइट के अंदर विबग्योर में जो आर ओ है, ऑरेंज है, येलो है, ये सब जो है उनकी रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए उनका स्कैटरिंग जो है कम होता है, यानी कि वो कम फैलते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अगर हम आए कि हमें किसी ने पूछा कि क्वेश्चन में पूछा कि व्हाई स्काई ब्लू, ब्लू क्यों है? तो जब दिन में लाइट आती है हमारे ऊपर, दिस इज योर अर्थ, देखो आप, ये अर्थ है, यहाँ पे सन है, सन की लाइट इधर आ रही है, सीधी आ रही है, तो सीधी आ रही है यानी कि कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है, तो क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर देन द रेड लाइट, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ वाली जल्दी से, देखो सनलाइट में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ब्लू लाइट होगी, रेड लाइट होगी, सनलाइट में 7 कलर आने वाले हैं, ऑल 7 विद योर कलर्स विल कम विद द सनलाइट, लेकिन उसमें जो ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी। ओके, तो स्कैटर होगी, इसलिए हमें आकाश यानी कि स्काई जो है, दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे। ओके, ये आंसर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द सन रेड एट सनराइज एंड द सनसेट। तो फिर से ये लिखेंगे कि जब लाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, टाइनी पार्टिकल्स एयर स्कैटर करते हैं, और उसमें शॉर्टर वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, और लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेड लाइट जो है कम स्कैटर होती है। फिर यहाँ पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सन दूर होता है, इधर होता है, तो इट हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस टू रीच द ऑब्जर्वर। इन दिस केस ड्यूरिंग द सनराइज, इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, ये दूर से आने में ज्यादा से ज्यादा ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर यानी कि फैल जाती है, हमारी आंख तक जो पहुंचती है वो क्या होगी, रेड लाइट ओनली, मतलब हमारी आंखों तक कौन सी लाइट पहुंचती है, रेड लाइट। इधर देखो, इसका आंसर क्लियर है, रेड लाइट क्यों होती है, क्योंकि, तो अभी आपको सवाल होगा कि इधर भी तो ऐसा ही हो रहा है कि ब्लू लाइट स्कैटर हो रही है, ब्लू लाइट स्कैटर होकर हमारी आंख तक पहुंच जाती है इसलिए ब्लू दिखता है, ब्लू लाइट स्कैटर होके हमारी आंख तक नहीं पहुंचती है इसलिए रेड दिखता है, क्योंकि ज्यादा स्कैटरिंग हुआ, मोर द डिस्टेंस मोर द स्कैटरिंग, लेस द डिस्टेंस लेस द स्कैटरिंग। ओके, कम डिस्टेंस पे कम स्कैटरिंग हुआ, जो स्कैटर हुआ, जो भी मैंने बताया कि पार्टिकल्स के साथ टकराने वाली लाइट जो है, ये वाली लाइट्स अपनी आंखों में आती है ज्यादा रेड लाइट से, इसीलिए वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट जो है स्कैटर होकर इधर उधर बिखर जाती है, जो बच गया वो हमारी आंखों तक आता है, इसीलिए रेड कलर का, रेडिश कलर का सन हमें देखने को मिलता है एट सनसेट एंड सनराइज। ओके, तो आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत हो। इसके अलावा वीडियोस के अलावा एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है आपको, तो वो लाइव में ज्वाइन करना भूलना मत। डिटेल्स के लिए कैसे जीत सकते हो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर मेरे लाइव सेशंस को चेक करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।